नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस में आपके साथ सोनी टहलान। 26 जनवरी जो कि हमारे देश के लिए शान का दिन है, उस दिन जिस तरह से हमारे दिल्ली में राजधानी में लाल किले पर उत्पात मचाया गया वो एक अलग बात थी। उसके बाद लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर कल जो घटना हुई, धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई थी। धारा 144 लागू करने के बाद कहा गया था कि आप जो धरने से है वो हट जाइए, वरना सरकार को आपको हटाना पड़ेगा। जिसके बाद जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत के जो आंसू झलके, उसके बाद एक बार से फिर किसान आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है। तेजी से रातों रात में किसान जो है हाईवे जाम करने लग गए। लगातार किसान आंदोलन जो है रफ्तार पकड़ता गया। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं गुरुग्राम में राजीव चौक पर। यहाँ पर भी किसान आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन जो है धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर लगातार इनका धरना जारी है। अनिश्चितकालीन धरना जो है वो इन्होंने जारी किया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर इन्हीं मुद्दों पर किसानों का क्या कहना है और क्या वो कहना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि 26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए बड़ी ही शान का दिन है। उस दिन जिस तरह से उत्पात हुआ उस पर आपका क्या कहना है? निंदा जो है जी, बहुत माड़ा काम हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी किसानों की भी बताई जा रही है। कहना है कि किसानों ने जिस तरह से उत्पात मचाया है वो गलत है। गलत किया जो साडा ते कहना यही है कि जेड़ा किसानों ने झंडा चढ़ाया नहीं चढ़ाना चाहिए। कहाँ से आए आप? तो जो तिरंगा चढ़ा है ना, उसकी बेअदबी की गई है, बहुत बड़ा काम किया। तो जिस तरह से कहा गया है कि जो झंडा वो फहराया गया है वो भी किसानों की तरफ से बहुत बड़ी कमी थी। क्या अपने देश का झंडा इस तरह से जो हटाकर जो बाकी झंडे हैं वो लगाना सही था? नहीं, माड़ा काम किया जी। जो तिरंगा तो तिरंगा ही है। अच्छा, हम तो उसको मानते हैं। इसके बारे में क्या कहना आपका? तो इनका कहना है कि ये चीज़ तो गलत थी। ये मानते हैं कि झंडा जो हटाया गया है वो गलत था। आपका इस पर क्या कहना है? ये साजिश थी दिल्ली पुलिस की और सरकार के हुक्मरानों की। जमींदार ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जो वीडियोस हैं, जो खबरों में आप देख सकते हैं कि वीडियो दिखाए जा रहे हैं, हर चीज़ दिखाए जा रहे हैं, उसमें भी किसान ही उत्पात मचाते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। वो ऐसा है कि जो दीप सिंधु है और लक्खा सिंह, ये सरकार के आदमी थे, सरकार के साथ ये रहते थे। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। कोई बड़ा बड़ा किसान उसके साथ आ गया, नहीं तो किसान जवान जितना सम्मान तिरंगे का करते हैं अपनी जान दे देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंसी ब्यूरो, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंसी ये क्या कर रही थी? किसानों ने उत्पात मचा ही नहीं सकते, गरीब नहीं मचा सकता। तो इनका कहना है कि किसान जो है, किसान उत्पात नहीं मचा सकते, किसानों की इसमें कमी नहीं थी। किसान नहीं, ये राजनीतिक खेल जो है वो खेला गया था और जो राजनीतिक हैं उनका इसमें हाथ था, जिसके कारण उत्पात हुआ और जो है उत्पात मचाया गया। ये जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसानों को हटाने का जो प्रयास किया गया सरकार का, वो गलत है। लेकिन अब ये कहना चाहते हैं कि अब किसान मजदूर ये जान चुका है कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। जो लाल किले पे जो तिरंगा झंडा फहराया गया है, ये किसानों के द्वारा ही करा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान कभी भी ऐसा हिंसक कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार 60 दिन से ज़्यादा जो जिस तरह से देखा है कि ट्रैक्टर जो है वो जिस तरह से ज़बरदस्ती जो है टायरों पे घुमाने की कोशिश कर रहे थे, जो उत्पात कर रहे थे, उसमें तो किसानों का ही कहीं ना कहीं देखा गया है। कुछ ऐसे शरारती तत्व हो सकते हैं जो सरकार द्वारा भेजे गए हैं, उनका ही काम है। हालांकि आप देख रहे हैं कि लगातार 2 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक कहीं उत्पात नहीं मचाया किसानों ने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे किसानों ने ऐसा उत्पात मचाया है? तो आखिर किसान जो है अपने रास्ते जो दिए गए थे उनसे हटकर दूसरी तरफ क्यों गए थे आखिर? बिल्कुल, किसान अपने रास्ते से नहीं हटे हैं। उन्होंने को जो रास्ता दिया गया था, जो रूट दिया गया था, उसी रास्ते पे ही चल रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि लाल किले का दरवाजा किसने खोला है? वो तो हम पहले भी वैसे भी आम आदमी की तरह देखने जाते हैं तो पूरी इंक्वायरी के बाद उसके अंदर घुसा जाता है। लेकिन उस दिन से ऐसे रास्ता क्यों खोला गया कि वो सीधे के सीधे कोई भी भीड़ चली जाए? एक तरफ तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए थी। वहाँ पे पुलिस क्या कर रही थी? वहाँ पे आर्मी क्या कर रही थी? जिस तरह से दिखाया गया था कि जो किसान हैं वो जबरदस्ती कहीं ना कहीं उसमें लाल किले में जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जबरदस्ती उस पर झंडा। देखिए, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि हमेशा आप देख रहे हैं कि जितने भी आंदोलन चले हैं, पहले भी चल रहे हैं, और उसके बावजूद जहाँ भी बैरिकेड सरकार द्वारा लगाए गए हैं, किसान वहीं पे रुक गया है, वो कभी आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन सरकार के ही कुछ लोग
जो बार बार वो कह रहे थे। अभी आपने देखा होगा कि पीछे जो लास्ट की 12वीं मीटिंग हुई थी उसमें नरेंद्र तोमर जी ने जो कहा था कि आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, तो इसका मतलब निकलता है कि उन्होंने अपना काम जो करना था वो किया है। उन्होंने इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जो अपना रंजिश जो की है। आपका कहना है कि सरकार का ही इसमें हाथ है। जिस तरह से बैठे हैं यहाँ पर, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के जो शरारती तत्व थे वो भेजे गए थे। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर यह घटना हुई है उसके बाद आपका क्या कहना है उसमें? देखो, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जो घटना हुई है ये बड़ी शर्मनाक थी। सरकार की जो दमनकारी नीति है उन्होंने अपनी वो चलाने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारे जो नेता थे, जो किसान, जो क्या नाम, राकेश टिकैत जी, उन्होंने जो वहाँ बैठ के जो लोगों को अपना बताया कि भाई ये तो बहुत जिस तरह से 26 जनवरी के दिन हमारे देश के लिए शान का दिन था, उस दिन ये सब उत्पात होना और पूरी जो विश्व है उसके सामने भारत की छवि खराब होना, क्या ये सही था? नहीं, ये देखो, छवि किसानों ने नहीं खराब की। ये सरकार का एक मैनिपुलेटेड प्लान था। वे मैनिपुलेशन करके ले आए थे कि भाई इन लोगों को लेके जाना है, जो उसमें किसान नहीं थे, उसमें वे किसान नहीं थे, वे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्हीं में से उनको लेके वहाँ गए थे। नहीं तो एक बात बताओ, जब 22 किलोमीटर वो अपना वो मुबर का चौक है जो बैठे थे जहाँ किसान, वहाँ से लेकर 22 किलोमीटर था। 22 किलोमीटर सरकार ने, उसने, पुलिस ने कैसे जा लेने दिए? तो कहीं ना 2-4 मिनट में कहीं ना पहुंच कहीं सकते ना। किसानों को उनको भी रास्ता समझना दिया चाहिए था। अगर ऐसा था तो पहली बात तो किसानों को पहले से अंदाजा होना चाहिए था कि वो अपनी जो योजना है उस हिसाब से बनाए। तो कहीं ना कहीं किसानों की भी तो इसमें कमी रही। नहीं, किसानों की कमी नहीं है। किसानों ने तो अपने एक साफ नीयत से अपना एक आंदोलन शुरू कर रखा था, शांति प्रिय, क्योंकि 60 दिन 62 दिन हो गए थे, वहाँ 150 लोग मर भी चुके थे। अगर उनके अंदर कोई किसी किस्म का रोष होता, आग होती, तो वे पहले ही दिखा देते। वे चाहते थे कि भाई अपना 26 जनवरी की जो परेड है गणतंत्र दिवस की है वो शान से मनाएंगे, इसमें किसान भी रहेगा और जवान भी। उधर जवान चला रहा राजपथ पे, हम अपनी यहाँ पे चलाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें सरकार ही फेलियर है। एक बात बताओ ना, जब लाल किले के ऊपर किसी ने आके झंडा फहरा दिया तो कल तो पाकिस्तान भी फहरा सकता। फिर सरकार कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सकती तो फिर सरकार ही कहाँ है? इनका सीधा कहना है कि इसमें सरकार की और सुरक्षा बलों की जो है वो कमी है, क्योंकि अगर कल जो जिस तरह से उत्पात में दाकर उत्पातियों ने लाल किले पर झंडा फहराया, इस तरह से तो कोई भी आ सकता है। तो इसमें पुलिस और सरकार की कमी ये सीधे बता रहे हैं। इनका कहना है कि किसान ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर किसानों ने ऐसा नहीं किया तो जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? अगर सरकार के इसमें राजनीतिक जो वो अपने हित साधने थे तो आखिर सरकार ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया? और कहाँ चूक रह गई थी कि 26 जनवरी के दिन हमारे देश की छवि इतनी खराब हुई? और आखिर देखते रहेंगे कि अब किसानों का क्या रहता है। क्या किसान अपने जिद से हट जाते हैं? क्या सरकार अपना फैसला वापस ले लेती है, कृषि कानून वापस ले लेती है? देखने के लिए जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं सोनी तहलान, नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।